नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राजा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे नेता जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है और कुचायकोट विधानसभा के बलराम सिंह, जो कि लगभग जब से शुरुआती समय से जन सुराज के अभियान को और पद यात्रा को सफल बनाने में लगे हैं और लगभग 10 सालों से सोशल वर्क भी कर रहे हैं। तो आइए अब हम इनसे बातचीत करते हैं और जन सुराज की जो मुहिम है उसमें क्या क्या है और ये क्या कुछ करने वाले हैं, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे और बातचीत करेंगे। तो सर, जन सुराज की क्या मुहिम है? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि आपके चैनल को भी। और ये मुहिम था कि जन स्वराज जनता को एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ वो एक अच्छे ट्रैक पर लाना चाहती है ताकि बिहार की खूबसूरती बढ़े। अभी पूरे बिहार की जो खूबसूरती है वो हमारे पूर्व के नेताओं ने उसको हल्का बना दिया है, जिसको हम सुधारना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं कि यह बिहार की धरती एक ऐसा इतिहास इसका है कि जहाँ देवी देवता भी पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे इस बिहार को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में पलायन हो रहे हैं। तो यह जनसुराज का पहला मुहिम है कि हम पलायन को रोकें। तो पलायन सिर्फ शिक्षा में ही नहीं है, हमारे घर के जो लोग नौजवान बेरोजगार हैं वो पेट भरने के लिए अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में पलायन होते हैं और वहाँ बिहारियों का उपहास उड़ाया जाता है। तो हम जन स्वराज की ये सोच है कि हम बिहारियों को मान सम्मान कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बिहार में रोजी रोजगार दे करके कर सकते हैं। सर, तो आप जन सुराज के संस्थापक सदस्य रहे हैं, शुरू से ही जन सुराज के साथ रहे हैं। तो शुरू से ही जन सुराज जो है वो शिक्षा, पलायन और उसके अलावा और किन किन चीजों पर ध्यान देते आ रहा है? रोजी रोजगार पर है, कृषि पर है, सिंचाई पर है। तो वो चूंकि किसानों की मूल समस्या है, अब इधर देख रहे हैं कि लगातार 3-4 वर्षों से पानी का बहुत अभाव, प्राकृतिक पानी का अभाव हो रहा है। हमारे यहाँ नहर की व्यवस्था है, सरकार ने बनाई, लेकिन अभी वर्तमान जो सरकार है उस नहर को पीसीसी करके मजबूत बनाया है, लेकिन उसके पास यह सोच नहीं। मजबूत तो बनाया, लेकिन पानी का निकास खेतों को कैसे हो यह नाला नहीं बनाया या उसमें पाइप नहीं डाला जिसके रास्ते से हम पानी को निकास खेतों तक पहुंचा सकें। जो हमारा पहले से ट्यूबवेल वगैरह है तो बरसों से वो खराब पड़ा हुआ है, इसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। अन्य ट्यूब और अधिक ट्यूबवेल लगाने की भी ज़रूरत है, तो इसकी सोच नहीं है। जो हम पैदा करते हैं उस फसल को कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, यह सोच नहीं है। तो यह जन स्वराज के माध्यम से हम खेती को उन्नतशील खेती बनाना चाहते हैं। अच्छी किस्म के बीज दे करके, अच्छा खाद दे करके। आज खाद भी हमारे बाज़ार में सही ढंग से नहीं मिलता है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जो यूरिया 266 रुपये में मिलना चाहिए, अभी पूरे मार्केट में 400-500 रुपये के हिसाब से बिका। और न कोई उसने राजनीतिक नेता हस्तक्षेप किया, और जो पदाधिकारी इस विभाग के हैं उनका भी कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं रहा। तो ये किसानों को लूटा जा रहा है और सभी लोग निश्चिंत होकर बैठे हैं। तो इससे लगता है कि ये सरकार जो है निष्क्रिय हो चुकी है। सर, तो बिहार में जन सुराज की अगर सरकार आती है तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव हर काम में दिखेगा, हर आदमी में एक्शन होगा। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें शुचिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और कर्तव्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये आज जितने लोग हैं उनकी निष्ठा सिर्फ पैसा कमाने पर है। तो पैसा कमा करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं, कुछ करके सुखी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जब यहाँ का राजा ही निष्क्रिय है और वो दूसरे के इशारे पर चल रहा है, तो कैसे हमारी जनता खुशहाल होगी, कैसी हमारी व्यवस्था अच्छी होगी। तो हम जनसुराज के माध्यम से इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं कि इसमें जो भी कमियां हैं वो हम उसको निकाल करके इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें
ये हमारी सोच है। जी। तो सर नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार एक अच्छे व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति हैं, शासन व्यवस्था भी उनकी अच्छी चलती थी। सर तो अभी नीतीश कुमार जो है लगातार नए नए योजनाएं ला रहे हैं, नए नए शिलान्यास कर रहे हैं। अभी तो नई नई योजनाएं लाग रहे हैं, तो वो वोट खरीदने के लिए, राजा बनने के लिए कर रहे हैं। ये 20 वर्षों से ये प्लान कहाँ रखा था? उन्हीं महिलाओं को क्यों पीट रहे थे? आज 3,000, 5,000, 2,000 बढ़ाए ना, और उन्हीं महिलाओं को चहेट चहेट कर डंडा से पिटवाए, पानी के बौछार से पिटवाए, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारी कुर्सी खिसक रही है, तो वह किसी तरह से हथियाने के लिए ये लोगों के बीच रुपया बांट रहे हैं, बांट करके सरकारी रुपये को अपना वोट खरीद रहे हैं, अपनी कुर्सी खरीद रहे हैं। मतलब ये सारी योजनाएं बस केवल वोट खरीदने के लिए? वोट खरीदने के लिए है। 10,000 रुपया दे करके हम कौन सी गरीबी उनका मिटा सकते हैं? ये गरीबी मिटाना ही है तो गरीबों को एक बड़ी पूंजी चाहिए, तो बड़ी पूंजी तो दे नहीं रहे हैं। उनका कोई संसाधन नहीं है, क्या करेंगे 10,000 रुपये का, इसका कोई सोच नहीं है। कोई ऐसा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना कि ये काम उनको करना है, ऐसे करना है। ये होना चाहिए, जिस काम के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो वो तो बताना होगा ना, जब कौन काम करेंगे, कैसे करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। गरीबी को खाली 10,000 रुपये दे देने से गरीबी तो नहीं मिटेगी। गरीबी मिटाने के हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहला तो शिक्षा होना चाहिए, दूसरा खेत खलिहान होना चाहिए, और तीसरा पूंजी होना चाहिए। तो खेत खलिहान तो हम किसी को छीन कर नहीं दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा तो दे सकते हैं। तो आज बेहतर शिक्षा भी नहीं है। जो शिक्षक हमारे हैं वो न, जहाँ शिक्षक हैं तहाँ स्कूल नहीं है, कहीं स्कूल है तहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ स्कूल शिक्षक दोनों हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं। तो ये जनसुराज के माध्यम से हम उसमें तो अमूलचूल बदलाव करेंगे, लेकिन यदि हम एक विधायक बनते हैं, एक जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो मेरा रहेगा कि लोगों के बीच जागृति पैदा करना। तो जागृति पैदा करने से ये फायदा होगा कि हम बच्चों के अभिभावक से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, और जो लोग समाज के अच्छे लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे कि जो ही हमारी व्यवस्था है उसको कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं। जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं उसका एक लेसन प्लान होना चाहिए, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो आज हम देख रहे हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर लेसन प्लान बना कर आते थे, उस ढंग से पढ़ाते थे। आज कोई ऐसा टीचर नहीं है जो लेसन प्लान बना के जाता हो। सब लोग किसी तरह से अपना काम निपटारा कर लेते हैं। हम स्कूल आए हैं, स्कूल आ जाने से, स्कूल से चले जाने से शिक्षा में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। ये सबको जागरूक होना पड़ेगा कि ये बच्चे मेरे हैं, यह स्कूल मेरा है, यह राज्य मेरा है, हम इस राज्य को कैसे सुंदर बनाएं। यह सोच मेरे अंदर यदि जग जाएगी तो मेरा सब कुछ व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। हमारे पास सोच अच्छी नहीं है, हम सिर्फ सोच एक ही रखे हैं कि कैसे हम पैसा की उगाही कर सकते हैं। यही मेरी सोच है। सर तो अगर बात करें आपके क्षेत्र की, कुचायकोट विधानसभा की, तो वहाँ को लेकर आपकी क्या जो योजनाएं हैं वो है? हमारे यहाँ का पूरे बिहार में एक ही सरकार है, एक ही योजना है। चारों तरफ लूट मची हुई है, हर काम में लूट है, हर काम में कमीशन है। तो कैसे अच्छा होगा? जब सभी नेता, पदाधिकारी और ठेकेदार लूटना शुरू करेंगे तो धरातल पर काम कैसे सुंदर होगा, कैसे वो टिकाऊ होगा? ये संभव ही नहीं है। रोड का हालत हम देखते हैं, रोड का मियाद सरकार ने तय किया मानक उसका कि 5 बरस होना चाहिए, 1 बरस में ही सरकार दम तोड़ देती है। जो आदमी सरकारी कर्मचारियों, पदाधिकारियों के पास जाता है अपनी समस्या को हल करने के लिए, उसका सुनने वाला नहीं है। सुनता तभी है जब वो कुछ खाता है, नहीं खाएगा तो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, शुद्ध बात नहीं करता है। ये हालात है। हम जो भी काम करते हैं वह सिर्फ पैसे के लिए, हम इस सेवा की भावना से नहीं करते हैं। तो हमको तो सभी को एजुकेट करना है, चाहे वो जिस पद पर लोग हों, वो सबको एजुकेट करना है कि हमारी सोच बदले। हम एक पले भारत के एक इंसान हैं और सभी इंसानों के
कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो जब दूसरे का बेहतर बनाने की सोचेंगे तो मेरा भी बेहतर ज़रूर होगा। तो हम आज सिर्फ अपना बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए सारी दुनिया की स्थिति अच्छी नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से कुछ खास लोगों का ही स्थिति अच्छा है। यही सोच है मेरा। तो सुना आपने जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे बलराम सिंह, इनको अब आपकी क्या राय है इनकी बात को, इनकी सोच को लेकर और जन स्वराज की सोच को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।